अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चिकन डोनट्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से ये डोनट्स तैयार होते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाकर आप 1 से 2 महीने के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये बहुत ही एक आइडियल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, सिरका हाफ टी स्पून, एक मीडियम साइज की प्याज, 1 से 2 हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन पाउडर या गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी सुरख मिर्चें हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक टू टेस्ट, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस हाफ टी स्पून। सॉफ्टनेस के लिए हम डालेंगे 2 अदद आलू, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस। इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉपराइज कर लेंगे। अच्छा, चॉपर छोटा है इसलिए मैं इसे 2 दफ़ा मिक्सचर को चॉपराइज करूंगी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूंगी। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है और ये देखें बहुत फाइन पेस्ट होना चाहिए। देख सकते हैं कितना ये फाइन पिसा है मैंने इसे। तो इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी और बाकी जो मिक्सचर है इसको भी हम इसी तरह चॉपर में डालकर चॉपराइज कर लेंगे। तमाम मिक्सचर चॉपराइज हो चुका है। अच्छा, मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था तो मैंने मजीद इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून नमक मजीद और ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून मैंने मजीद इसके अंदर ऐड किया है। इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। आधा घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है। हाथों को मैं पानी से गीला करूंगी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों पे ताकि ये चिपके ना। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी अमाउंट लूंगी इस मिक्सचर की, वो हम हाथों पे फ्लैट करेंगे। जिस तरह हम एक पैटी बनाते हैं उस तरह हम इसे फ्लैट करेंगे और सेंटर में हम उंगली ही से इसको होल्ड कर लेंगे। ये एक डोनट की शक्ल ले लेगा। तो इसी तरह हम बनाकर यहाँ पर ट्रे के ऊपर मैंने शीट रखी हुई है। इससे जब ये फ्रीज हो जाए तो इन्हें निकालना इजी हो। तो इसी तरह मैं तमाम डोनट्स बना के रखती रहूंगी और इस मिक्सचर में तकरीबन 20 से 22 डोनट्स इजीली तैयार हो जाते हैं। डोनट्स तैयार कर लिए हैं और इसको अब हम मैं फ्रीजर में रख दूंगी। इसके साथ अब हम एक सॉस तैयार करेंगे, चीजी सॉस। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप दूध ले लिया है, 1 टीस्पून बटर, 2 टेबल स्पून मायोनीज, हाफ टी स्पून चीनी, पिंच सॉल्ट, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून हम चीज़ ऐड करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ चेडर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरी होममेड चेडर चीज़ है जो मैंने ब्लॉक्स में बनाकर रखी हुई थी। इसे हल्की हीट पर हमने कुक करना है इतनी देर की तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाए और सॉस हमारी थिक हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो इसे हमने थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी पर रखना है। और आप इसके अंदर नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं क्योंकि चेडर चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए मैंने बहुत मामूली सा नमक इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड पे मैंने थोड़ा सा पिंच काली मिर्च भी डाली थी फ्लेवर के लिए। जी, ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इसको अब हम बॉल के अंदर निकालेंगे। डोनट्स तो हमारे फ्रीज हो चुके हैं। अब मुझे बनाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में लिए हैं स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम चॉपराइज कर लेंगे। आप चाहें तो ज़रदा रंग को स्किप कर सकते हैं और जस्ट ब्रेड क्रम्स चॉपराइज कर लें, तो आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
येलोइश ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे एज इट इज यूज कर सकते हैं, जैसा फ्रेश बनाए हैं आप इसे इसी तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे ज्यादा लंबे अरसे के लिए रखना है, फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं ब्रेड क्रम्स को फ्राई पैन के अंदर ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की हीट पर, इस तरह इतनी देर कि ये क्रिस्पी हो जाए। हमने जलाना नहीं है, हमने इन्हें क्रिस्प करना है बहुत लो हीट पर। जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इन्हें जार में डालकर फ्रिज में रख दीजिए, तो या आप इन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स जो रेडी किए थे वो रखे हैं। एक बॉल के अंदर मैदा है और यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है। इसे अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे और अंडे के अंदर मैं थोड़ा सा पानी 2-3 टेबलस्पून डालकर इसे बीट करूंगी। इससे क्या होगा कि कोटिंग बहुत पतली बनेगी और नीट कोटिंग तैयार होगी। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। डोनट्स हमारे अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। पहले हम इसे मैदे के अंदर रोल करेंगे, इसके बाद हम इसे अंडे के अंदर रोल करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। अगर आप डबल कोटिंग चाहते हैं तो अंडे के अंदर डिप करने के बाद जब आप ब्रेड क्रम्स में रोल करें तो दोबारा फिर आप इसे अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करें, तो इस तरह इसकी ये थिक कोटिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल कोटिंग सब में की है, तो मैंने सिर्फ एक ऑप्शन आपको दे दी है कि आप डबल कोटिंग किस तरीके से करेंगे। ये एक डोनट्स मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं तमाम डोनट्स के ऊपर कोटिंग करके रखती रहूंगी। तमाम डोनट्स पर मैंने कोटिंग कर ली है। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। बच्चों को लंच बॉक्सेस में आप दे सकते हैं। फ्रीजर में रख दूंगी ताकि जो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं वो दोबारा फ्रीज हो जाए। मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की हीट पर हमने इन डोनट्स को फ्राई करना है। बहुत ज्यादा हाई हीट पर हमने नहीं करना, क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से कच्चा है। इसको हमने इतनी देर फ्राई करना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाए। डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अच्छा गोल्डन कलर इसके ऊपर आना चाहिए। इनको अब हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। जी, बेहतरीन से चिकन डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ऊपर से बहुत से ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए चिकन जो है अंदर से मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। चीज़ सॉस के साथ आप इन्हें सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।